चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,623 वोटों से हरा दिया है। केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। बीजेपी इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पीएम मोदी का केदारनाथ से खास लगाव है। वहीं उपचुनाव में 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी यहां मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी यहां डेरा डाल रखा था। इस सीट पर जीत के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बीजेपी की केदारनाथ सीट में जिस तरह से जीत हुई है, उसके बाद देखा जा रहा है कि यहां पर खुशियां अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई जा रही हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,623 वोटों से हरा दिया है। केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। बीजेपी इसे बता दें कि प्रतिष्ठा का सवाल मान रही थी और वहीं किसी भी हाल में इसे गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पीएम मोदी का केदारनाथ से खास लगाव है। वहीं उपचुनाव में 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी यहां मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी यहां डेरा डाला हुआ था। मैं सर्वप्रथम बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई। 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। तो बता दें आपको, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जनता ने विकास को स्वीकारा है, क्योंकि लगातार विकास किया गया है। कई घोषणा भी आपको बता दें कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कई घोषणाएं की गई थी। धामी से सीधी टक्कर है। लड़ाई भी वहाँ धामी वर्सेस कांग्रेस हो गई थी। लोग कह रहे थे केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली ले गए, लोग कह रहे थे यात्रा ने डाइवर्ट कर दी, लोग तमाम तरह की चीज़ें कह रहे थे और उसी पर आगे बढ़ रहे थे। आप तो जीत गए। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद से, और श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल को भारी अंतर से वहां जीत मिली है और उनको सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। ये जीत सच में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, जिन्होंने वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्यों को शुरू करवाया। श्री बाबा के स्थान को, केदार धाम को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया। ये जीत विकास की जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत जो हमारी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों की भी जीत है। और ये हार जो क्षेत्रवाद फैलाने वाले हैं, जो जातिवाद फैलाने वाले हैं, ये उनकी हार है। और संकीर्ण मानसिकता और जिन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया, ये उनकी हार है। जो चुनाव में कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये हार उनकी हार है। ये हार उनकी है जिन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया था 2027 के चुनावों का। तो सेमीफाइनल में जनता ने उनके झूठ, उनके क्षेत्रवाद, जातिवाद, झूठ और भ्रम की राजनीति को पूरी तरह से अपने वोटों से बंद कर दिया। आपने तकरीबन 2 महीने पहले केदारनाथ एक जनसभा हुई थी और आपने कहा था कि जब तक यहाँ कोई विधायक निर्वाचित नहीं हो जाता तो मैं ही केदारनाथ का विधायक हूँ। ये बहुत संवेदनशील पहलू था। देखिए, मैं चूँकि बाबा केदार का एक भक्त मैं भी हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रही है, चूँकि
श्री केदारनाथ विधानसभा में असमयी जो है हमको चुनाव में जाना पड़ा और मैंने उस वक्त कहा था कि जब तक नया विधायक वहाँ पर चुनकर नहीं आता, एक विधायक के रूप में भी मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको समाधान के लिए काम करूंगा और एक विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा। तो उस काम को मैंने अनुरत रूप से आगे बढ़ाया। काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट किया था आपने। देखिए, वहाँ की जनता ने आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव में सारे मिथक तोड़े हैं। गंदी राजनीति को वहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सेमीफाइनल में जो लोग सेमीफाइनल कह रहे थे उनको बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ श्री केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं को भी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को नवाचार के क्षेत्र में महिला शक्ति के ब्रांड्स के रूप में कि वहाँ के ब्रांड पूरी दुनिया के अंदर जाएं, उस क्षेत्र में हम और तेज़ी से काम करेंगे। जब तक विकास अंतिम छोर में नहीं पहुँच जाता तब तक हम लगातार अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो एक बड़ी जीत आज भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये सुशासन की जीत है, गरीब कल्याण की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 सालों के कालखंड में जिस प्रकार से देश के सर्वांगीण विकास के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है, ये उसकी जीत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। ये तो आप मानेंगे ही और मैं तो मान ही रहा हूँ कि ये चुनाव धामी वर्सेस कांग्रेस हो गया था और आपके जो लोग थे, आपकी जो पार्टी के नेता थे छोटे बड़े, जब इस जो एक नैरेटिव तैयार हुआ था उसको तोड़ने में नाकाम रहे, फिर भी एक बड़ी जीत हुई। नहीं, जनता ने सब झूठ और भ्रम की राजनीति को बंद किया है। जो भी लोग झूठ कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, क्षेत्रवाद फैला रहे थे, जातिवाद फैला रहे थे या भ्रम की राजनीति करना चाहते थे, जनता ने उनको जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल है कि अब जीत हो गई है केदारनाथ धाम के लिए, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी क्या एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या कल्पना है? देखिए, हमने पहले भी कहा है वहाँ पर बहुत सारे स्थान चूँकि पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत हैं, चाहे मैं वहाँ पर त्रिजुगी नारायण की बात करूँ, चाहे मैं वहाँ काली मठ की बात करूँ, ओंकारेश्वर क्षेत्र है, मक्कू मठ है, अनेक क्षेत्र हैं जहाँ मदमहेश्वर क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों का एक मास्टर प्लान बनाकर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों का काफ़ी बड़ी संख्या में आना जाना है। उन सभी की सुविधा के अनुरूप भी और उस क्षेत्र के लोगों के आर्थिकी के आधार पर भी। यात्रा विकास प्राधिकरण क्या इसी चीज़ का हिस्सा है? यात्रा प्राधिकरण हम इस बार निश्चित रूप से उसको अमल में ला रहे हैं। उसके लिए हमारा काम चल रहा है कि यात्रा में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, कई बार जहाँ होटल नहीं होते वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ऐसे स्थानों पर रोक दिया जाता है जहाँ पर यात्री भी परेशान होते हैं और होटलों में लोगों को पहुँचना चाहिए, होटल भी नहीं मिल पाते हैं और संख्या अत्यधिक होने पर असुविधाओं का, जाम का, अन्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो सब स्थितियाँ इससे सामान्य होंगी, उन सब का समाधान होगा। न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और उन्होंने बताया कि किस तरह से केदारनाथ की कायाकल्प करने का भी एक प्लान रखा है। खाली जीतकर इस यात्रा को नहीं रोकना है, एक यात्रा विकास प्राधिकरण बन रहा है, केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही विकसित किया जाएगा, इसके लिए प्लान तैयार हो चुका है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री धामी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट करके लोगों के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करके, प्रसार करके इस जीत को हासिल किया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, बड़े नेता यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए थे। मुख्यमंत्री धामी कई बार यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर चुके थे। इसके साथ ही यहाँ पर मंत्री और तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे दिखाई दिए और वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही थी। कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर कई समय तक, कई वक्त तक डेरा डाले रहे, लेकिन जो शिकस्त है वो यहाँ पर कांग्रेस के हाथ लगी। आगे बढ़ेंगे।